अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद इल्ला। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद इल्ला को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। देख लेते हैं तिजारत का मतलब क्या होता है। तिजारत एक मुनाफा कमाने के मकसद के साथ मालियाती आलात जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसियों या इजनास की खरीदो फरोख्त का अमल है, यानी कि जिसमें हम मुनाफा कमाने की गर्ज से जो है ना मालियाती आलात, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में हम जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं या फिर बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त करते हैं या करेंसी की या जो है इसके अलावा इजनास की खरीदो फरोख्त भी तिजारत में आ जाती है। इस आर्टिकल में हम ट्रेडिंग के मुख्तलिफ इकसाम, ट्रेडिंग कैसे काम करती है और ट्रेडर्स की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली का जायजा लेंगे। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कौन सी हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक ट्रेडिंग। ये सबसे कह लें इसकी खास शक्ल है। स्टॉक ट्रेडिंग अवामी तौर पर तिजारत करने वाली कंपनियों के हिस्से की खरीद फरोख्त का अमल है, यानी कि जिसमें हम कंपनी के शेयर्स की खरीद फरोख्त कर रहे होते हैं ना, वो स्टॉक ट्रेडिंग कहलाता है। ये ट्रेडिंग की सबसे मशहूर शक्लों में से है और ये मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है, बशमूल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर और सरमायाकारी बैंक। इसके बाद आ जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है देख लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसियों की खरीद फरोख्त का अमल है जिसका मकसद शरह मुबादला में तब्दीली से मुनाफा कमाना है, यानी कि जिसमें हमने एक दफ़े करेंसी खरीद ली है और उसे उस वक्त तक अपने पास रखा है जब तक कि उसकी शरह मुबादला में इजाफा ना हो जाए, और जैसे उसमें इजाफा होता है हम उसे सेल कर देते हैं। इस तरह हमें प्रॉफिट बच जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती मंडियों में से एक है और ये दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है। फॉरेक्स ट्रेडर्स मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हैं, बशमूल तकनीकी तज्जिया, बुनियादी तज्जिया और न्यूज़ ट्रेडिंग। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इख्तियारात के मुआहदों की खरीद फरोख्त है, यानी कि जिसमें इख्तियारात मुआहदे बनाए जाते हैं और इनकी खरीद फरोख्त की जाती है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाता है। जो खरीदार को एक मखसूस मुद्दत के अंदर पहले से मुतय्यन कीमत पर एक बुनियादी असासा खरीदने या फरोख्त करने का हक देता है, यानी कि जिसमें एक मखसूस मुद्दत के अंदर किसी भी शख्स को ये इजाज़त दी जाती है कि वो कोई भी बुनियादी असासा सेम प्राइस पर खरीद सकता है। इख्तियारात के ताजिर मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग मुस्तकबिल के मुआहदों की खरीदा फरोख्त है, जिसमें मुस्तकबिल के मुआहदों को जो है ना खरीदा और बेचा जाता है, जो मुस्तकबिल में एक मखसूस तारीख पर पहले से तय शुदा कीमत पर किसी बुनियादी सासे को खरीदने या बेचने का मुआहदा है, यानी कि जिसमें पहले से तय कर दिया जाता है कि इस तारीख को ये चीज़ जो है इस कीमत पर फरोख्त होगी। इसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है। तिजारत में मुनाफा कमाने के मकसद के साथ मालियाती आलात की खरीदो फरोख्त शामिल है। ताजिर कंपनियों की सिमत का अंदाजा लगाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं और वो इसके मुताबिक मार्केट में पोजीशन लेते हैं। तिजारत करने के लिए एक ताजिर को तिजारती प्लेटफॉर्म या ब्रोकर तक रसाई की ज़रूरत होती है। वो प्लेटफॉर्म पर मालियाती आलात खरीदने या बेचने के ऑर्डर दे सकते हैं और कुछ शराइत पूरी होने पर ऑर्डर खुद ब खुद नाफिज हो जाते हैं। ताजिर अपनी पोजीशनों की निगरानी कर सकता है और खतरे का इंतजाम करने और मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। मालियाती आलात की कीमत का तयन मार्केट में तलब और रसद से होता है, यानी कि किसी चीज़ की तलब कितनी है और किसी चीज़ की मार्केट में फरावानी कितनी है। ठीक है, और जब ज़्यादा ताजिर किसी खास आले को ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, यानी कि जब मार्केट में वो चीज़ कम होगी लेकिन उसके ताजिर बहुत ज़्यादा होंगे तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ा दी जाती है, और जब ताजिर उसे बेचना चाहते हैं और जब ज़्यादा ताजिर एक चीज़ को बेचना चाहते हैं तो कीमत कम हो जाती है। ऑब्वियसली जब एक ही चीज़ इतने ज़्यादा लोगों के पास होगी तो उस चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, उसकी जो है ना तलब अगर कम हो जाए तो रसद बढ़ जाती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इसके बाद आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तकनीकी तज्जिया एक तिजारती हिकमत अमली है जो कीमतों की सिमत का अंदाजा लगाने के लिए चार्ट्स और दीगर तकनीकी इशारे इस्तेमाल करती है, यानी कि जिसमें चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। बुनियादी तज्जिया एक तिजारती हिकमत अमली है जो कीमतों की सिमत का अंदाजा लगाने के लिए इक्तिसादी और मालियाती डाटा का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग आ जाता है।
نیوز ٹریڈنگ کی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں خبروں کے واقعات کی بنیاد پر مارکیٹ میں پوزیشن لینا شامل ہے، یعنی کہ جس میں خبروں کے نیوز کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے کہ تجارت کا کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں، اور پھر حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈے ٹریڈنگ۔ دن کی تجارت ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں ایک ہی دن کے اندر مالیاتی آلات کی خرید و فروخت شامل ہے۔ پھر سوئنگ ٹریڈنگ۔ سوئنگ ٹریڈنگ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں عہدوں کا انعقاد شامل ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔